तो राहुल जी, ये बात आपकी सही है, कुछ ऐसे दृश्य हुए जो नहीं होते तो ज्यादा अच्छा था। कई राज्यों ने रिक्शाएं करी माइक वाली और उनकी बस्तियों में घुमाया कि कोई जल्दबाजी न करे, परंतु फिर भी कुछ लोग रोड पर निकल गए हैं और ऐसे दृश्य बने हैं। 5-6 दिन तक ये चला, उसके बाद हमने जो व्यवस्था करी वो लोग समझने लगे और स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था से ही जाने लगे। आज ऐसी स्थिति है कि जाने वालों की भीड़ बहुत कम है। धीरे धीरे ट्रेनें भी, आज तो शायद 70 या 80 ट्रेनों की ही डिमांड राज्यों से मिली है। आज भी केंद्र सरकार ट्रेन देने के लिए तैयार है, मगर अब ट्रेनों की डिमांड कम हुई। तो प्रवासी मजदूरों के लिए ढेर सारी चीजें हमने करी है, मगर कुछ लोग जिनको नुक्से ही निकालना है उनको तो क्या कह सकते हैं, राहुल इतना ही कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने कुछ हो सकता है। अमित शाह जी, राहुल गांधी जी ने कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह की है, बातचीत की है, रघुराम राजन जी से बातचीत की है, उन्होंने अभिजीत बैनर्जी से बात करके ये कहा कि ये पैसा जो है माइग्रेंट लेबर को सीधा देना चाहिए था। तो कोई स्पेशल पैकेज सरकार सोच रही है प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में? मैं आपको बताता हूं, हमने देखिए राहुल जी एक उनकी योजना लेकर घूम रहे, 7,500 रुपया हर एक के बैंक अकाउंट में डाल दो। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते नहीं है कि योजना रिजेक्ट हो चुकी है और 1 साल हो गया, फिर भी कैसेट वहीं बज रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुल 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधा डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट में पहुंचा है। जनधन योजना में जिनके अकाउंट है, ऐसे 20 करोड़ अकाउंट को 20,000 करोड़ रुपया पहुंचा है और 500 रुपया पहुंचने वाला है, तो और 10,000 करोड़ पहुंचेगा। वरिष्ठ नागरिक, विधवा बहनें और दिव्यांगजनों के लिए 3 करोड़ नागरिकों के लिए 2814 करोड़ गए हैं। 8.2 करोड़ किसानों को 16,394 करोड़ रुपया भेजा है। भवन निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले श्रमिकों को 4,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट में गया है। और उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 करोड़ मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को पहुंचाया है। आप सिलेंडर की कॉस्ट गिन लीजिए तो 1,600 रुपया हर एक के वहां गया है और एक सिलेंडर अभी जाने वाला है। और 36 प्रदेशों में 98 लाख मैट्रिक टन गेहूं और चावल हमने बांटने का काम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अरहर दाल लगभग 4.5 लाख मैट्रिक टन अरहर दाल सभी राज्यों में भेजी है और लगभग 2 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा वितरण भी हो चुका है। ये कैश, ये नकद सहाय नहीं है तो क्या है? ये नकद सहाय ही है। मगर राहुल जी, कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको। और वक्र दृष्टा लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ना गंभीरता से उनको लेती है, ना उनके कहे में आती है। पर अमित शाह जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूं। इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं। तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का जीडीपी 8% से ग्रो कर रहा था। आज जो है, आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% जीडीपी जो है साल भर में देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है, दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है
देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहेंगे। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो लोग वक्रदृष्टा है, उनके लिए रोना रोना एक विषय हो सकता है।